कि वो नर है या अवतारी है, और हम दोनों ही तरह भिखारी हैं। जवाब दिया है मां यशोदा ने। बलराम श्याम को बुलवाए दे, बलराम श्याम को बुलवाए दे, बके प्रेम की हम ही पुजारी नहीं। जवाब दिया है वो कन्हैया नर है या अवतारी है, हमें से कोई मतलब नहीं है। मैंने कन्हैया को हमेशा अपने पुत्र की दृष्टि से देखा है। अगर वो कन्हैया हमारे पास में नहीं आए तो इसी काली देह के जल में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अब मैं लौट करके वृंदावन में नहीं जाऊंगा। बलराम सबको धैर्य बंधा रहे हैं। सभी ग्वाल बालों के रोते रोते शरीर शिथिल हो गए हैं। इधर तो बलराम सबको धैर्य बना रहे हैं और उधर भगवान कन्हैया काली देह के अंदर पहुंचे हैं। जिस जगह पर वो कालिया नाग सो रहा है, उस कालिया नाग की 3 पत्नियां थी, वो तीनों जाग रही हैं। एक नागिनी की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी है। दूसरी नागिनी से बोली, होरी बहन सामने देख रही है, कितनों नी को ललाए रहो। दूसरी बोली, नी को नाये बड़ो चटकीलो। तीसरी बोली, चटकीलो ना है बड़ो मटकीलो है। अरे देख नहीं रही है, सामने भागता ही चला रहा है। इसे ये नहीं मालूम है कि ये जानबूझ करके मौत के मुंह में आ रहा है। देखने में सुंदर है, भोला है, हो सकता है इसे ज्ञात न हो। आगे बढ़कर किसे समझा दो तो ये वापस चला जाए, नहीं तो उसके वियोग में उसकी मां घर पे रो रो करके मर जाएगी। क्योंकि मुझे ये विश्वास है अभी तो हमारे पति सो रहे हैं और कहीं वो जाग गए तो बेचारा भी मौत मारा जाएगा। एक नागिनी आगे बढ़ी, कन्हैया के सामने पहुंची, जवाब दिया है, लाला ए लाला, भागते हुए कहां जा रहे हो? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अभी हमारे पति सो रहे हैं, और अगर कहीं वो जाग गए तो एक फुसकार से तुम्हारे जीवन की कहानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। कन्हैया बोले, है नागिनी? किसकी रागिनी सुना रही है? नागिनी बोली, मैं अपने पति के बारे में तुझे आगाह करा रही हूँ। कन्हैया बोले, मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूँ। इसका मतलब यह है कि तुझे अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है, और अपने पति के ऊपर इतना घमंड है तो ऐसा कर जगा।
जगा कि दे जगा तन की अपने पति को, अब विवाद उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूं तो मरने से क्या खड़ी खड़ी हमारे चेहरे की ओर देख रही है। जगा अरे हम तो उसी से लड़ने के लिए आए हैं। अरे हम भी तो देखें तेरे पति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। उसी से जब मरने को ही आया हूं तो मरने से क्या करना है। जगह जगह ना अब खड़ी खड़ी हमारे चेहरे की ओर क्या देख रही है? नहीं जगाएगी, नहीं जगाएगी। अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। भगवान मुरली मनोहर श्याम आगे बढ़े हैं। जिस जगह पर वो कालिया नाग सो रहा है, आगे बड़े हरे नाग की पूछ को दो दबा, सोई भुंकारी भरता हुआ अरे भैया, जैसे ही भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रखा, वो तो बिल्कुल सतर ही चलो भनन भनन धुन करत हुआ वो मनमोहन से लिपट गया। हन हन की फन मारता हुआ वो श्याम सुघर से चिपट गया। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूंछ पर पैर रखा तो उस कालिया नाग ने बड़ी फुर्ती की और भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगाना शुरू कर दिया। भगवान कन्हैया उस काली देह के अंदर बाल रूप में गए थे और जब उस कालिया नाग ने लपेटा लगाना शुरू कर दिया है तो भगवान कन्हैया ने अपने रूप को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो कालिया नाग भगवान के बदन पर लपेटा लगाता जाता है और वैसे वैसे भगवान कन्हैया अपने रूप को बढ़ाते जाते हैं। कालिया नाग भगवान के बदन में जब फुसकार देता है, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलती हैं जिससे यमुना का पानी खौल जाता है। अब अंदाज लगा सकते हैं आप लोग कि वो कालिया नाग कितना विषैला सर्प होगा, कितना शक्तिशाली सर्प होगा, जिसकी एक फुसकार से समस्त यमुना का जल खौल जाता है। हन की
में फन मारता हुआ वो श्याम सुघर से लिपट गया। भगवान कन्हैया ने देखा है, मन में सोचने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि हम तो चारों तरफ से घिर गए, थोड़ा शांति बनाए रखें और हमारे शब्दों पर गौर करें। आज तक के मध्य में आप लोगों ने ये सुना होगा, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। तो कन्हैया ने कालिया नाग को कैसे नाथा है, इन शब्दों पर गौर करें। भगवान कन्हैया कोई नथ लेकर के उस काली देह के अंदर नहीं गए थे जिसके द्वारा उन्होंने कालिया नाग को नाथ लिया। ये किसी ने नहीं बताया होगा कि कन्हैया ने कालिया नाग को कैसे नाथा। नाग को नाथने का मतलब ये नहीं है कि किसी नथ के द्वारा कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा था। हुआ क्या है, कालिया नाग ने लपेटा लगाना शुरू किया और भगवान ने अपने रूप को बढ़ाना शुरू किया। जितना विशाल रूप उस कालिया नाग का है और उतना ही विशाल रूप भगवान ने बनाया है। लपेटा लगाते लगाते वो कालिया नाग थक गया, क्रोध में आकर के भगवान के बद में फुसकार लगाता है, अपना का पानी खोल जाता है। कन्हैया ने देखा है तो अपनी एक छोटी सी माया दिखाई है उस काली देह के अंदर। और माया क्या दिखाई, भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपने शरीर को गरम किया है। गरम कितना गरम किया है, अब हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि भगवान कन्हैया ने अपने बदन को कितना गरम किया है। अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान कन्हैया ने अपने बदन को कितना गर्म किया होगा। भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपने बदन को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, कितना, जो भगवान कन्हैया के बदन की गर्मी उस कालिया नाग से सहन नहीं हुई। तब भगवान के बदन की गर्मी जब सहन नहीं हुई, घबराए काली दूर हुआ, यूं ही मोहनी हाथ। कालिया नाग से जब भगवान कन्हैया के बदन की गर्मी सहन नहीं हुई तो आज भगवान के बदन को छोड़ करके भागने लगा है। तो भगवान मुरली मनोहर श्याम ने बड़ी फुर्ती की है। जिस कालिया नाग के 7 फन बताए जाते हैं, इतना विशाल काय शरीर वाला सर्प था जिसके 7 फन बताए जाते हैं, अंदाज लगा सकते हैं वो नाग कितना शक्तिशाली होगा जिसके 7 फन थे। लेकिन भगवान ने जब अपने बदन को गर्म किया है तो कालिया नाग भगवान के बदन को छोड़ करके भागना चाहा, लेकिन उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस कालिया नाग के 7 फनों को एक ही बार में, एक ही मुट्ठी में पकड़ लिया। 7 फनों को एक ही बार में, एक ही मुट्ठी में पकड़ लिया है। हुआ यूं ही मोहनी हाथ, झटका दे नथनी पिचका दी उस काली नाग को। कहने का तात्पर्य हमारा ये है,
उन सातों फनों को एक बार में एक ही मुट्ठी में पकड़ा और कन्हैया ने कस के झटका दिया। मुट्ठी में जब झटका दिया है तो एक ही झटके में उस कालिया नाग के बदन की शक्ति छीण हो गई। एक ही झटके में वो कालिया नाग शक्तिहीन हो गया। जिस मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, अब तो उसके मुंह से खून की धार बहने लगी है। जिस मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, एक ही झटके में खून की धार बहने लगी। फुफुकारे बंद भई, बके मुंह से धागी छूट गई। बह चला खून उसके मुंह से, यमुना की धारा लाल भई। फुफुकारे बंद भई, बके मुंह से धागी छूटी। बह चला खून उसके मुंह से, यमुना की धारा। इस तरह